साथियों नमस्कार। पाठ योजना की श्रृंखला में आज एक नई पाठ योजना पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कक्षा दिनांक विषय नागरिक शास्त्र, समय चक्र प्रथम, प्रकरण है संघीय शासन और इसके लिए 40 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है। विद्यालय, यहाँ अपने आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। ये जो पाठ योजना हमने बनाई है यह सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित नहीं है, ये एक पूरी पाठ योजना है। तो अब हम इस पाठ योजना पर बात कर रहे हैं। इसमें सामान्य उद्देश्य संघीय शासन के बारे में है, तो छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को केंद्रीय या संघीय सरकार के अंगों का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य में व्यवहारगत परिवर्तन है, ज्ञानात्मक, छात्र संघीय सरकार से परिचित हो सकें। बोधात्मक, छात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कौशलात्मक में छात्र अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। और इसके लिए कुछ अपेक्षित पूर्व ज्ञान है जिसे आशा किया जाता है कि छात्रों को ये ज्ञान होना चाहिए। वह है कि छात्र संघीय शासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और इसके लिए जो सहायक सामग्री है, कक्षोपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री और संघीय शासन का चार्ट इसमें इस पाठ योजना में रहेगा। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में अध्यापक की क्रिया होगी और छात्र की क्रिया होगी। छात्र इसमें अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। अब यहाँ पर अध्यापक सहायक सामग्री की सहायता से एवं उनके उपयोग के आधार पर प्रश्न पूछकर वातावरण सृजित करेंगे। प्राचीन समय में जनता किसके अधीन थी? यह प्रश्न अध्यापक पूछेंगे तो छात्रों का उत्तर होगा कि प्राचीन समय में जनता राजा के अधीन थी। दूसरा प्रश्न, प्राचीन समय में देश कैसे बटा हुआ था? तो प्राचीन समय में देश रियासतों में बटा हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन समय में 565 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। तीसरा, वर्तमान में रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? तो रियासतों को मिलाकर संघ बनाया गया। चौथा प्रश्न है कि संघ बनने के बाद वर्तमान में देश का शासन किस प्रकार चलता है? तो यहीं से छात्र संभावित उत्तर देंगे और यह समस्यात्मक प्रश्न होगा। यही हमारे व्याख्या विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभर कर सामने आया है। उद्देश्य कथन, समस्यात्मक प्रश्न से उद्देश्य कथन हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि छात्रों आज हम संघीय शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण की बारी आती है। इसमें अध्यापक और छात्रों की क्रिया होगी। अध्यापक और छात्रों की क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न का बहुत ही महत्व है। अध्यापक प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? छात्रों की क्रिया होगी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो छात्रों की क्रिया होगी कि हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो अभी हाल में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने जो कि पहले एक राज्य थे। इस कारण 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब यह 2 संख्या बढ़ने के कारण 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, पूरे देश में शासन चलाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? तो संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार? केंद्रीय सरकार एक होती है और जो सभी राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करती है और राज्य सरकारें बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होता है, समन्वय होता है और देश की प्रगति में दोनों का योगदान अहम है। चौथा है, संघीय सरकार देश में शासन कैसे करती है? तो यहाँ पर छात्र संभावित उत्तर देंगे और यही जो है समस्यात्मक प्रश्न होगा जो हमारी चर्चा का अगला हिस्सा बनेगा। अब संघीय सरकार के 3 अंग अध्यापक कथन में केंद्रीय सरकार अथवा संघीय सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
जब यह अध्यापक कथन कहेंगे तो छात्रों की क्रिया होगी कि छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अध्यापक का कथन होगा व्यवस्थापिका बोध प्रश्न पर कि भारत की डाट 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 आवश्यक होती है। यह एक वाचन क्रिया होगी और इसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में अध्यापक कहेंगे कि संसद किसे कहते हैं, तो छात्रों की तरफ से उत्तर आएगा कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। दूसरा प्रश्न, संसद कैसे बनती है, तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अध्यापक का अगला प्रश्न होगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो छात्रों की क्रिया होगी 5 वर्षों के लिए। चौथा है कानून कौन बनाता है, तो संसद के दोनों सदन कानून बनाते हैं। आगे अध्यापक का कथन कार्यपालिका बोध प्रश्नों पर होगा। कार्यपालिका डाट डाट आदि इस वाचन क्रिया को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न है कार्यपालिका कैसे बनती है, तो कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को मिलाकर बनती है। दूसरा प्रश्न है देश की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है, तो छात्रों की क्रिया है देश की शासन व्यवस्था का संचालन कार्यपालिका करती है। अब यहाँ पर अध्यापक का कथन होगा बोध प्रश्न के लिए, यह न्यायालय डाट डाट रक्षा करता है। इस वाचन क्रिया को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला, उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। दूसरा प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य हैं, तो पहला है संविधान के नियमों कानूनों की रक्षा करना। दूसरा है 2 राज्यों के बीच विवाद होने पर फैसला करना। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। और भी उच्चतम न्यायालय के कार्य हैं, परंतु यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कार्य छात्रों के सामने बताए गए हैं। अब बारी आ गई है श्यामपट्ट कार्य की। तो श्यामपट्ट कार्य में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। यह श्यामपट्ट पर इस बिंदु को लिखा जाएगा। दूसरा बिंदु है राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है, वह देश का पहला नागरिक होता है। तीसरा है राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं, संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश जारी करना, राज्यों में राज्यपाल, मंत्रियों व न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब श्यामपट्ट कार्य से शुरू होता है निरीक्षण कार्य। अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे एवं कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में अध्यापक प्रश्न देंगे, प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है। दूसरा प्रश्न होगा संघीय शासन के कौन कौन से अंग हैं। इसी के साथ शुरू होता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डाट 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 वर्ष के लिए होता है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल डाट 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 वर्ष के लिए होता है। तीसरा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर डाट 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 बनती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक इसी तरीके से और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, संसद बनती है। तो इसी तरीके से हमारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये पाठ योजना की गृह कार्य से यह संपन्न हो रहा है। और फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ और ये पाठ योजना पूरी होती है। धन्यवाद। जय हिंद।